हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू 85 प्लैनेट। माय नेम इज़ नुपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ आपने अक्सर ही न्यूज़पेपर, नॉवेल, मैगजीन्स में देखा होगा, पर इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो आइए देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं एक बार इस पर नज़र डालते हैं और आप अपने आप से पूछिए, क्या आप इन सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, योर फिल्म हैव बीन बैड एट द बॉक्स ऑफिस। यहाँ पर देखिए हैव बीन के बाद क्या आया है, बैड, है ना। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ बीन इल। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ही हैज़ बीन अ क्रिकेटर, आई हैव बीन टू दिल्ली। और उसके बाद देखिए, द अक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। आई एम श्योर ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है ये। हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। तो आई एम श्योर ये वाला सेंटेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है ना। हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फॉर या सिंस, और उसके बाद टाइम पीरियड। तो देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, पर व्हाट अबाउट दीज सेंटेंसेस 1 to 4 तक के जो सेंटेंसेस हैं, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो देखिए, थोड़ा देर समझ लेते हैं कि हैज़ और हैव का यूज कहाँ पर होगा, कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, आई, यू, दे, वी और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके लिए आप हैव का यूज करेंगे, है ना। और अगर ही है, शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर नाउन है, तो उसकी जगह उसके लिए आप क्या करेंगे, हैज़ का यूज करेंगे। तो देखते हैं हैज़ बीन और हैव बीन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप इन दो बातों को ध्यान में रखना है आपको, जब भी आप हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटेंसेस से डील कर रहे हों। पहली बात, इट रिफर्स टू एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट हैज़ कम टू कंप्लीशन एट द प्रेजेंट। एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो गया हो, वो कंप्लीट हो गया हो। ओके। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, रिफर्स टू एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट। देखिए, इसमें भी एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है, वो अभी भी प्रोग्रेस में है, मतलब अभी भी वो काम हो रहा है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था। और ऊपर वाले में क्या है कि काम इसमें भी पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। तो इन दोनों बातों को दिखाता है क्या, हैज़ बीन और हैव बीन। तो अब हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि पहले पॉइंट के अंतर्गत आएंगे, और वो दूसरे कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि इसके अंडर में आएंगे। तो ये हम डिटेल में समझते हैं। पहला हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। तो कौन से वैसे सेंटेंसेस हैं, देखिए पहला स्ट्रक्चर आप ये समझिए, सब्जेक्ट होगा हैज़ या हैव, उसके बाद बीन और फिर एडजेक्टिव, है ना। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट में कंप्लीशन का सेंस आएगा। देखिए, मैंने देखा है कि अक्सर ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी दिख गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ये कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो वो पैसिव वॉइस है। पर जब उसके अलावा आते हैं, जैसे नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस, योर फिल्म हैव बीन बैड। बैड क्या है, एडजेक्टिव है ना। ये देखिए, हैज़ बीन, हैव बीन के बाद हैज़ बीन, हैव बीन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। यहाँ पर योर है, इसलिए यहाँ पर क्या आया,
हैव, है ना, बीन तो रहेगा ही, तो योर फिल्म हैव बीन बैड, बैड क्या है, एडजेक्टिव है, एट द बॉक्स ऑफिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर कैसे रही, अच्छी नहीं रही, है ना। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, काम हो चुका है, ये पास्ट की बात है। ओके, तो अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ही हैज़ बीन इल, देखिए ही है ना यहाँ पे, इसलिए इसके साथ हैज़ आया है, बीन तो रहेगा ही, और उसके बाद इल, इल क्या है, एडजेक्टिव है, तो ही हैज़ बीन इल, इसका मतलब ये है कि वह बीमार था। तो देखिए आप अगर हैज़ बीन को पूरा का पूरा वॉच से रिप्लेस कर देंगे ना तो भी इसका मीनिंग सेम रहेगा। तो हम चाहे हम तो ये बोलें कि ही वॉज इल, या कि ये बोलें कि ही हैज़ बीन इल, मतलब वो बीमार था, पास्ट में वो बीमार था, लेकिन प्रेजेंट में वो बीमार नहीं है, अब वो ठीक हो चुका है। तो वो बता रहा है कि आई हैव बीन इल, कि मैं बीमार थी, है ना, लेकिन अभी मैं बीमार नहीं हूँ, या कि आई वॉज इल, मैं बीमार थी, उसी तरीके से ही वॉज इल। तो आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव। ओके, अब आते हैं दूसरे में, इसमें भी वही है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, और उसके बाद नाउन। अभी यहाँ पर एडजेक्टिव की जगह नाउन आएगा। तो कैसे सेंटेंसेस होंगे, देखिए पहला सेंटेंस है माई फ्रेंड हैज़ बीन अ रेसलर। देखिए माई फ्रेंड है ना, इसलिए यहाँ पर हैज़ आया है, हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, बीन तो आएगा ही। उसके बाद है अ रेसलर, रेसलर क्या है, नाउन है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा दोस्त है वो रेसलर था, पर प्रेजेंट में वो रेसलर नहीं है। ओके, और दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बीन अ टीचर क्रिकेटर। तो वो एक समय था जब वो क्रिकेटर था, पर क्या वो प्रेजेंट में भी क्रिकेटर है, नहीं, अब वो क्रिकेटर नहीं है ना। तो आई होप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसका यूज करके अपने ओन सेंटेंसेस भी बना पाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट में, देखिए अभी भी यहाँ पर वही है कि प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस लोकेशन। ये वाले सेंटेंस भी काफ़ी मतलब यूजुअली आप इसको भी देखते होंगे। क्या मतलब है अगर हम ये कहें कि आई हैव बीन टू दिल्ली, वी हैव बीन टू आगरा, हैव यू बीन टू शॉपिंग मॉल। तो देखिए पहले सेंटेंस का मतलब है आई हैव बीन टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली घूम कर आ चुकी हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं दिल्ली होकर आ गई। तो क्या अभी भी प्रेजेंट में मैं दिल्ली में हूँ, नहीं। तो जो भी इंसान इस बात को कह रहा है वो ये बता रहा है कि दिल्ली घूम करके मैं आ गया या आ गई, पर अभी प्रेजेंट में वो पर्सन दिल्ली में नहीं है। ओके, फिर इसी तरीके से दूसरा देखिए, वी हैव बीन टू आगरा, वी है इसलिए हैव आया है, हम आगरा होकर आ चुके हैं। ओके, और ये देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें क्या है, हैव यू बीन टू शॉपिंग मॉल, क्या आप शॉपिंग मॉल गए थे। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप शॉपिंग मॉल गए थे, तो आप कैसे बोलेंगे, हैव यू बीन टू शॉपिंग मॉल। ओके, तो आई होप ये लोकेशन वाला सेंटेंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फिर है ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। इसमें भी सेंस यही आ रहा है कि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, और ये दिखा रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आया है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब है ना, और उसके बाद बाई है, फिर सब्जेक्ट है। तो इसका सेंटेंस देखिए, द अक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड बाई पुलिस। देखिए इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अक्सर ही ये वाला पार्ट सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टूड होता है। सिर्फ इतना ही लिखा होगा, द अक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड,
कि अक्यूज है, जो आरोपी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज़ और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन के बाद क्या आ गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। फिर इसी तरीके से वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ये चूँकि सिंगुलर नंबर पर है तो सब वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर आएगा, हैज़ बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, किसी न किसी के द्वारा हुआ होगा, तो वो आप बाय हिम, बाय यू, बाय मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम आते हैं उन एक्शंस के बारे में जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हैं। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को। देखिए जब तक टाइम मेंशन नहीं होगा तब तक ये माना जाएगा कि जो सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुए वो पास्ट में ही प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया। पर अगर टाइम मेंशन है तो इसका मतलब ये है कि काम तो स्टार्ट पास्ट में हुआ है पर प्रेजेंट में भी चल रहा है। सेंटेंस देखिए, हर विजिटिंग स्टोरी हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर फ्यू ईयर्स, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, उसके बाद बीन, फिर ऑब्जेक्ट ये कि नाउन, फॉर, सिंस, देन टाइम। तो इसमें देखिए क्या आया है, हर विजिटिंग स्टोरी, फिर उसके बाद हैज़ आया है ना, हैज़ बीन, फिर उसके बाद इन द न्यूज़, फिर फॉर आया है और उसके बाद फ्यू ईयर्स आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब कि जो उसकी स्टोरी है, विजिटिंग स्टोरी, मान लीजिए वो कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई भी ऐसा पर्सन कि उसकी विजिटिंग, मान लीजिए उसने किसी प्लेस को विजिट किया, तो वो जो विजिटिंग स्टोरी है वो न्यूज़ में चलती आ रही है कई सालों से या कि कई दिनों से। फॉर फ्यू डेज भी आप लिख सकते हैं कि उसकी स्टोरी को, ऐसा होता है ना कि न्यूज़ वाले एक ही स्टोरी को कई दिनों तक फॉलो अप करते हैं, कई दिनों तक वही सेम न्यूज़ रिपीट होती रहती है। तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो उसकी स्टोरी है वो न्यूज़ में कई दिनों से है। तो मतलब वो काम तो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि वो स्टोरी अभी न्यूज़ में है तो वो प्रेजेंट में भी है। उसमें ऐसा नहीं है कि अब न्यूज़ वालों ने वो स्टोरी दिखाना बंद कर दिया, नहीं, वो अभी भी कंटिन्यूसली वो स्टोरी को कवर कर रहे हैं। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन सिक ऑल वीक। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऑल वीक आया है ना, ये भी टाइम को दिखाता है कि मैं मतलब कई हफ्तों से बीमार हूँ। तो मैं पहले मतलब पास्ट में मैं बीमार थी और प्रेजेंट में भी मैं बीमार हूँ, है ना, अभी भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको, आई हैव बीन सिक ऑल वीक। तो आई होप ये आपको सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अब देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और इसका मीनिंग कैसे हम निकालते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, फिर बीन होगा और वर्ब में ing आपको लगा हुआ मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा और उसके बाद टाइम। देखिए सिंस फॉर कब लगता है, इसमें भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिंस लगता है जब कोई डेफिनिट पीरियड हो, मतलब सिंस मंडे, सिंस 2004, है ना। तो जब थोड़ा जो टाइम हो वो डेफिनिट हो। और फॉर कब लगता है, फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए लगता है, जैसे कि फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर फ्यू डेज, तो वहाँ पर फॉर लगता है। तो देखिए क्या हो गया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004, मतलब मैं 2004 से पढ़ा रही हूँ। तो क्या मैं अभी प्रेजेंट में भी पढ़ा रही हूँ? जी हाँ। अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004, इसका मतलब है कि मैंने जो टीचिंग है वो 2004 से स्टार्ट किया और मैं अभी भी टीचिंग कर रही हूँ। तो इसमें हो गया ना कि एक्शन स्टार्ट हुआ था 2004 जो कि पास्ट को दिखाता है और अभी प्रेजेंट 2020 में अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट में भी एक्शन हो रहा है।
फिर देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो देखिए सुबह से कर रही हूँ, तो सुबह दिखाता है पास्ट को, और क्या मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ? हाँ, तभी मैं ये सेंटेंस कह सकती हूँ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। तो अगेन सुबह से कर रही हूँ मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में वो चल रहा है, आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तो आई होप गाइस ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने अभी तक हैविंग प्लस बीन का वीडियो नहीं देखा है जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे भी देखिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब मीनिंग निकालने की बात आती है। और अगर आपको एक बार ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।